अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि इस वक्त हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में जी मार्शल लॉ भी लग सकता है। पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी किसी वक्त भी नाफिज हो सकती है। जजेस पर हमला करने की तैयारी तो हो चुकी है। जमहूरियत का मजाक तो इस मुल्क के अंदर बन ही चुका है। आइन का मजाक भी सियासतदानों ने खुद ही बना ही दिया है और अब मामलात एमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। मामलात जजेस को बरतरफ करने की तरफ जा रहे हैं और राना सनाउल्लाह ने वाज़िया तौर पे इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए 3 जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं, जिसमें जनाब इजाजुल एहसन साहब भी हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान कर दिया, धमकी बल्कि दे दी है कि हम उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का सोच रहे हैं। उस नैज पर, उस इंतहा पर चीजें पहुंच गई हैं जहां पे तबाही के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ। हुकूमती इत्तेहाद की भी आज की जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी वाज़िया कह दिया गया, हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। और फैसला सबको पता है क्या है। फैसला इलेक्शन का तो आ चुका है, अब है इलेक्शन कमीशन जो तारीख से पीछे हटा है वो वाला मामला। तो हर तरह से सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, यूट्यूबर्स, सियासतदान हर तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो चुके हैं। लिहाजा यह वो वक्त है कि जब पाकिस्तानियों को जागना होगा। वकला ने इशारा दे दिया है शाराए दस्तूर पर धरना देने का। सबसे पहले जी जो सोशल मीडिया पे अभी खबरें बहुत सारी मेरे पास है इस हवाले से जो मैं आपके सामने रखूंगा। सोशल मीडिया पे किस तरह से इस सारी सूरत हाल को एक ड्रामा बना के, एक नफरत बना के, आप वो जो होती है सुबाइयत का रंग दे के, फिर कौमियत का रंग दे के किस तरह इस सारे मामले को बिगाड़ा जा रहा है। देखिए जरा, ये असतूर है। तीनों के तीनों पंजाबी जजेस हैं। हम जानते हैं हम पंजाबी कितने इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं। मैं खुद पंजाबी, हम जानते हैं हम कितने इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं। हम पंजाबियों ने आज मुल्क को इस जगह पे लाया। ये मुल्क आज आधा हम पंजाबियों की वजह से है। ये मुल्क आज इस हालत में पंजाबी जर्नल और पंजाबी जजेस की वजह से है, पंजाबी सियासतदानों की वजह से है। हम बात कर रहे हैं हमें जस्टिस उमर बंदयाल साहब, खुद पंजाबी, बंदयाल जट फैमिली, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर उठाया तो उसका हाल क्या अभी नोट में आपको पढ़ के सुनाते हैं। मुख्तसर ये जी पंजाबी जजेस ने तबाह किया। वही पहले कहा गया कि बज़मान पार्क के अंदर पश्तून है और पश्तून टेररिस्ट होते हैं। अब इस असतूर जैसे टाउट से कहा जा रहा है पंजाबियों ने मुल्क तोड़ दिया। पंजाबी था जिसने मुल्क तोड़ा था। याह्या खान कौन था? मुझे ये बताइए, याह्या खान कौन था? अयूब खान कौन था? अगर आपने यही बात करनी है, वैसे तो ये जो एक खास क्लास है, एक खास माइंड सेट है, ये माइंड सेट जो पाकिस्तान पे काबिज है, इससे कोई पंजाब या किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जितने लोग देख रहे हैं, अगर असतूर की बात का जवाब दिया जाए, अयूब खान कौन था? अयूब खान पंजाबी था। याह्या खान जो नशे में धुत रहता था, मुल्क तोड़ दिया था, वह पंजाबी था। जुल्फकार अली भुट्टो जो सारे मामले में इस्तेमाल हुआ, जो लालच में आ गया, जिसने कहा ठीक है इधर का इक्तदार मिल जाएगा, उधर वो पंजाबी था। वो पंजाबी था, मुझे ये बताइए। परवेज मुशर्रफ पंजाबी था और मुल्क को बनाने वाला पंजाबी था, मोहम्मद अली जिन्ना साहब। नहीं, कौन सा पंजाबी? यानी नो डाउट ये एक क्लास है, वो चाहे पंजाबी हो, चाहे पश्तून हो, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोच हो। ये एक खास एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, एक खास क्लास है जो मुल्क पर काबिज है। लेकिन इसमें पंजाब की जो एक नफरत, और फिर अगर ये पंजाबी हैं, अगर आपने इसी पर आना है, पंजाबी हैं, इलेक्शन किसकी बात हो रही है? इलेक्शन के इतराजात किस पे उठ रहे हैं? पंजाब के इलेक्शन। तो पंजाब ही आगे भी आगे कौन सा बलोच कि पंजाबी जज बलोचों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पंजाबी जज सिंधियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर इस पे बात आनी है, बात भी तो पंजाब की है। और फिर ये चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, जो कि चारों सूबों के पूरे पाकिस्तान के जज हैं। तो ये बेशर्मी एक नंबर, एक ये सोशल मीडिया पे जो बेशर्मी पंजाबियों ने ये सबको एक रटी रटाई बात आई हुई है। पंजाबी, अयूब पंजाबी था, या पंजाबी था, मुशर्रफ पंजाबी था, या बाकी जो चीजें वो जिन्होंने आइन तोड़ा है
جو तबाही जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मचाई है वो सारे पंजाबी थे। यानी एक अजीब तमाशा, बेशर्मी की हद है सारी। हसन अयूब, ये तो एक देखिए हसन अयूब, मैंने आपके सामने 4 अप्रैल 2022 का इनका ट्वीट रख रहा हूं, अभी बाकी खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल एक बेहतरीन जज हैं और जितना इनको मैं समझा हूं वो आइन से खेलने की इजाजत कभी नहीं देंगे। मुझे स्पीकर रूलिंग और उसके बाद होने वाली सारी पेशरफ्त कायम रहने की कोई उम्मीद नहीं है, ये मेरी राय है, जबकि फैसला तो अदालत उज़्मा की 5 रुकनी बेंच ने करना है। वो कहते हैं चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल एक बेहतरीन जज हैं। 4 अप्रैल 2022, आज से तकरीबन 1 साल पहले, और अब क्या कह रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भरी अदालत में शर्मिंदा कर दिया जब अदालत में एलानिया वजाहत की कि अपने फैसले के हर एक लफ्ज़ पर कायम हो और अदालती फैसला 3-1 के मुकाबले में 4-1 अक्सरीती है। यानी यही वही सहाफ़ी आज बंदियाल बुरे लगना जनाब शुरू हो गए। आप जनाब मैं बड़ी जल्दी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ चीज़ें। जियो न्यूज़ की खबर है, चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला जेरे गौर है। राना सनाउल्ला, गैर मुल्की खबरसार अदारे को इंटरव्यू में राना सनाउल्ला का कहना था चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला जेरे गौर है। रेफरेंस दायर करने का अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला हो सकता है। जैसे हम हॉरर मूवीज देखते हैं, हॉरर मूवीज के अंदर एक वो चुड़ैल, एक डाइन, एक जिन होता है जिसकी जब वो लाश जलाने लगते हैं, जब वो मरने लगता है तो फिर वो हर तरफ आग लगा देता है, लोगों को उठा उठा के फेंकता है, और क्योंकि उसकी अपनी बका का मसला होता है। जब उसके करीब वो आग जा रही होती है, उसको मारने का जो तरीका होता है, जब उस सलूशन, उस तवीज़, उस विरद या आप कह लें जो भी उस मंत्र के करीब कोई भी फिल्मों के अंदर आप देखते हैं वो पहुंच रहे होते हैं तो वो तड़पता है, वो फिर आखिरी हद तक जाता है, उठा उठा के फेंकता है। और ये भी अब जब इनको पता है कि हमारी सियासी मौत हो रही है तो ये अब उन 3 जजेस पर चढ़ गए हैं कि इन 3 जजेस के खिलाफ, वो कहते हैं इनका काफ़ी लंबा रिकॉर्ड है, इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन किया और बहुत कुछ इन्होंने किया है, इन्होंने रीराइट किया है आइन को, और इन्होंने 63 के मुतल्लिक जो फैसला दिया है, इन सारी जो है वो इन सारी चीज़ों पर हम इनके खिलाफ जी रेफरेंस लाने लगे हैं। नंबर 1, 3 जजेस के रेफरेंस के जरिए बरतरफ करने का प्लान जो है वो भी हो रहा है। और मैं इमरजेंसी के हवाले से आपको दे दूँ खबर, अजहर सदीक साहब, एडवोकेट अजहर सदीक कहते हैं इमरजेंसी लगाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इमरजेंसी लगाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। अच्छा जी, नंबर 1, नंबर 2, ये मैं आपके सामने एक खबर रख दूं। इत्तेहादी जमातों का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकाट का फैसला नवाज शरीफ ने भी तौसीक कर दी। अच्छा जी सुनिएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास जारी हुआ, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास के एलामिये में मुतालबा किया गया कि मुल्क भर में एक दिन में इंतखाबात होने चाहिए। ये गैर जानबदाराना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद का बुनियादी दस्तूरी तकाजा है। एलामिया में कहा गया कि एक ही दिन में इलेक्शन से इनहराफ मुल्क को तबाह और सियासी बुरहान में मुबतला कर देगा। यह सूरत हाल मुल्क के माशी मफादात पर खुदकश हमले के मुतरादिफ होगी। इजलास में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया और मुतालबा किया कि 4 रुकनी अक्सरीती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। यानी वो कहते हैं अदालती कार्रवाई कोई नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के एलामिये में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अकलियत के फैसले को अक्सरियत के फैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने 184(3) के तमाम मुकदमात रोकने का हुक्म दिया है। मुतजाद अदालती फैसलों से नाकाबिल अमल और पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जायजुल एहसन तो पहले ही रज़ाकाराना बेंच से अलग हो गए। ये जी इधर भी ये जी इस कहानी इजलास की जनाब सामने आपके सामने आ गई। नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि PDM की तमाम जमातों को 3 रुकनी बेंच का बाइकाट करना चाहिए। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि 3 रुकनी बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं। अच्छा, इजलास में मुशावरत गुफ्तगू के दौरान यह तजवीज़ भी सामने आई कि अटारनी जनरल अदालत में पेश होकर 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करें। अच्छा जी, अटारनी जनरल कार्रवाई का बाइकाट से मुतला कर दें। अटारनी जनरल पीर के रोज 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बाइकाट से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दें। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकाट के मशवरे PDM की क़यादत से भी मौसूल हुए, जिनकी नवाज शरीफ ने तौसीक कर दी। नवाज शरीफ का कहना था बेंच के बाइकाट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सियासी क़यादत के अक्सरियत के मुतालबे के बावजूद फुल बेंच का ना बनना खास एजेंडे की निशानदेही है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर जो मुसलसल
حملہ ہو رہا ہے اور عمران خان مجرم ہیں. ہم عمران خان کے ساتھ الیکشن کی تیاری سے متعلق کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے. فضل الرحمان کہہ دیا جی ہم کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے. اچھا جی پھر اور چند ججز عمران کو ریلیف دینا چاہتی ہیں. 3 رکنی بینچ پر کوئی اعتماد نہیں. فضل الرحمان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ فضل الرحمان نے کہا کہ چند ججز عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان چیف جسٹس اقلیت کے فیصلے کو اکثریت کے فیصلے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. 3 ججز پر مشتمل بینچ پر اعتماد نہیں. اخلاقی طور پر چیف جسٹس اور دیگر 2 ججز کو اس کیس سے الگ ہو جانا چاہیے. فضل الرحمان. تو یہ میں نے آپ کے سامنے خبریں، اجلاس، جو معاملات چل رہے ہیں، جو ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے، جو ایمرجنسی کی ملک کے اندر تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ صورتحال سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا. اب خان کیا کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کا ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے. ایم کیو ایم سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور جناب جماعت اسلامی کے ساتھ بھی آج منصورہ کے اندر جناب لاہور اسد عمر صاحب کی جناب ملاقات ہوئی ہے. صدر پی ٹی آئی پرویز الہی سے مختلف وفود نے ملاقاتیں کی. اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن میں رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو سزا ہو جاتی تو آج سانحہ زمان پارک نہ ہوتا. تو آپ جی رابطہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پرویز الہی نے ڈاکٹر طاہر القادری کے صاحبزادے اور خرم نواز گنڈا پور سے بھی بات چیت کی ہے اور ملکی سیاسی صورتحال پر رابطہ کیا ہے. اور دوسرے سیکرٹری جنرل اور پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی قیادت میں ایک وفد نے جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ جا کر امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات کی ہے. اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی یعنی شاہ محمود قریشی نے جناب مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات بھی کی ہے اور آج انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی ہے. پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر جو لائک مائنڈڈ آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں, اور ایم ڈبلیو ایم یعنی مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ بھی پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے, اتحاد بھی ہے اور رابطے بھی کیے گئے ہیں. اور خان نے واضح کہہ دیا ہے, خان کہتا ہے یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروائیں گے, تو لہٰذا ان کا الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ ہیں کون جو عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے؟ عمران خان. تو عمران خان نے لیگل کمیونٹی کو, قوم کو, وکلاء کو اس وقت سپریم کورٹ کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دے دیا اور ابھی خطاب آپ نے اگر اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ اب نہ کھڑے ہوئے تو یہ جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا. وہ ڈاکو یہ طاقتور اوپر بیٹھ کے ملک کے اوپر فیصلے کریں گے کہ کون سا قانون انہوں نے ماننا یا نہیں ماننا. تو میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تیار رہو. اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے. ہم سب کو اگر نکلنا سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. میں وکلا کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ آپ وہ لیگل کمیونٹی ہے جو جانتی ہے آئین اور قانون کیا ہے. آئین اور قانون کیا ہے, تو خان نے وکلا سے بھی کہہ دیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے رول اینڈ پروسیجر اور چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے کا بل بنایا کہ وہ قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, صدر کو بھیجا ہے, تو جناب آرٹیکل 186 ہے جس میں مشاورتی دائرہ اختیار ہے. اور یہ کیا آرٹیکل ہے؟ اگر کسی بھی وقت صدر یہ سمجھتا ہے کہ قانون کے کسی ایسے سوال پر سپریم کورٹ کی رائے حاصل کرنا ضروری ہے جسے وہ عوامی حمیت کا حامل سمجھتا ہے تو وہ اس سوال کے غور کے لیے سپریم کورٹ کو بھیج سکتا ہے. سپریم کورٹ اس سوال پر غور کرے گی اور اس سوال پر اپنی رائے صدر کو بھیجے گی. تو آرٹیکل 186 کے تحت اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کی ترمیمی بل دستخط نہ کرنے اور آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت صدر کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اس کی تشریح اور قابل عمل ہونے پر رائے دینے کے لیے بھی بھیجنے کا ارادہ ہے. ایسی صورتحال میں صدر کے مقررہ وقت پہ دستخط نہ کرنے پر بل کے خود بخود نافذ ہونے کا عمل نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے تک مؤخر ہو جائے گا بلکہ اس اقدام سے صدر تمام تر اختیارات چیف جسٹس کو تقویز کر دیں گے, جہاں وہ جنبش قلم سے نہ صرف اس ترمیم میں تبدیلی کر سکتے ہیں بلکہ اس کو کالعدم بھی قرار دے سکتے ہیں. تو صدر نے بھی اس دستخط کرنے کو جو ہے وہ اعلان کر دیا یا اس حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے. اور اس ساری صورتحال کے درمیان جو ہے وکلاء تنظیموں نے جو ہے وہ مشاورت ہو رہی ہے خان کی, اور تحریک انصاف سے وابستہ وکلاء کا بھی مختلف آپشن پر غور ہے. وکلاء کا چیف جسٹس پاکستان کے حق میں میدان میں آنے کا فیصلہ, سوموار کو یعنی پیر کو وکلاء کا شارع دستور پر اکٹھے ہونے کا امکان, وکلاء تنظیموں کی جانب سے سپریم کورٹ کے حق میں سڑکوں پر نکلنے کی کال کا امکان, سوموار کو سماعت کے موقع پر وکلاء کا سپریم کورٹ کے باہر جمع ہونے کا امکان,
وکلاء آئین کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پرعزم وکلاء چیف جسٹس پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار کریں گے۔ تو ایک طرف مارشل لا کی تیاریاں، ایمرجنسی کی تیاریاں، ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں، عدالتوں پر دھاوا بولنے کی تیاریاں، آئین توڑ دیا گیا، جمہوریت اس ملک کے اندر شروع سے تھی نہیں، اور اب جو ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے، ایک طرف اس کو مزید تباہی کی طرف دھکیلنے کی تیاری ہو رہی ہے، دوسری طرف عمران خان نے اعلان کر دیا باہر نکلنے کا، قوم سے بھی اعلان کر دیا ہے، اور لیگل کمیونٹی بھی نکلنے جا رہی ہے۔ ساری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، اور اب آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ جاگ جائیں اور اس ملک کو اس تباہی سے بچا لیں۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔